सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जयपुर के इस सत्संग में जहाँ कुछ समय से जो भी संदेश दिया जा रहा है वो चाहे भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, अन्य कोई और, कि ये जीवन मिला है इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये प्रभु जो एक हर समय हमारे अंग संग है, ये पूरे ब्रह्मांड के कतरे कतरे में है, ये हर किसी इंसान में है। इसको एक देखने के लिए आवाज़ लगाई जा रही है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को देख लो, ताकि जीवन जीते जी भी जो हर समय भक्ति में जीवन हो जाए और जीवन के बाद भी फिर कहाँ जाना है, ये आत्मा इसी से निकली, इसी में जाने की एक जो दृष्टि, तो ये बात युगों युगों से संतों ने समझाई कि जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, अपने आप को जहाँ इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के बाद एक एक पल सुनहरा करके अपने अंदर भी जहाँ मानवीय गुणों से युक्त हो जाओ, वो गुण फिर उस तरह कोई सीखने की बात नहीं। जब जब इस परमात्मा से एक मन का रिश्ता गहरा होता है, स्वयं ही एक अच्छी गुण, अच्छी आदतों का प्रवेश हो जाता है। वो फिर कुछ समय रहने वाली नहीं, हर समय के लिए वो गुण एक जीवन में भर जाते हैं। दिल से हर एक का आदर सत्कार प्यार, एक भावना जो मन में करुणा दया, एक दिल विशाल हो जाता है। तो कैसे फिर किसी में वो नज़रिया बचता नहीं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरा किसी अन्य जाति पाति का है तो श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये एक समान, ये समदृष्टि वाली नज़र ये आ जाती है जब परमात्मा को हर घट में देखा जाता है कि जो परमात्मा मुझ में है वही सामने वाले में भी है। तो हर कोई एक समान ही हुआ, कुछ ऊंच नीच के, कुछ एक धन दौलत के कारण अमीर गरीब, ये सभी इस परमात्मा के हैं। और भेदभाव करने वाली फिर ये दृष्टि खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर ये नज़र हर समय इस परमात्मा को ही अंग संग भी देखती है, सब में भी देखती है। तो कैसे जीते जी खुद को जहाँ एक पूर्णता से मानव बन के जिया जा सकता है, और वो रास्ता सिर्फ ये परमात्मा कि जितना ज़्यादा एक आध्यात्मिक होकर इस परमात्मा को प्यार की दृष्टि से देखा जाए, इस प्रेमा भक्ति को किया जाए, उतना ज़्यादा ही फिर मन से एक दूसरे वैर विरोध वाले भाव, एक अहंकार के भाव दूर होते चले जाते हैं। फिर अपने जीवन को हर समय हम हर एक के प्रति समर्पित भाव से लगाते हैं। किसी का दर्द देखते ही खुद को वो दर्द का आभास होना कि हम किस तरह किसी और के जीवन में आराम प्रदान कर सकें। फिर उस तरह ही कि कोई करने वाले हम नहीं, ये अहंकार भाव नहीं, बस कुछ किया भी गया तो इस परमात्मा ने करवा लिया इसलिए हुआ, वो वाला भाव कि हम कौन हैं कि कुछ किसी के लिए करें। ये इस परमात्मा ने ही कुछ क्षमता दी तो कुछ हो सका। तो जब इस भाव से मानवता की सेवा की जाती है तो वो सेवा वाकई ही एक बहुत ही प्योर दिल से करी गई सेवा होती है, जिसके पीछे अपनी कोई स्वार्थ की बात नहीं छुपी होती कि यदि इस व्यक्ति की मदद करेंगे तो बदले में वो भी व्यक्ति किसी समय हमारे काम आएगा। नहीं,
ये तो भाव ऐसे एक संत के कभी होते ही नहीं हैं। संत हमेशा से हर एक के लिए जहाँ एक बहुत ही दिल से एक तत्परस्त रहता है कि किसी की मदद नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, और सेवा हर एक के घट में इस प्रभु परमात्मा को देख के कर रहे हैं कि इस परमात्मा की अगर एक आराधना करनी है तो उसके बनाए हुए इन इंसानों के घट में उनकी सेवा की जाए। तो हर किसी को जहाँ अपने मन में ऐसे पावन भाव लाने हैं, वहीं खुद को भी एक हर समय देखते रहना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये परमात्मा हर समय साथ होते भी हमें इस परमात्मा का एहसास है भी कि नहीं, या क्या इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हमें कार्य करना था और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी को एक अच्छे शब्दों से सत्कार कर रहे हैं या मन में किसी के लिए बुरे भाव ला रहे हैं? किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कर्म हमारे ऐसे हो रहे हैं? किस प्रकार हर कोई जहाँ मनों से मनों तक का एक प्यार का पुल बनाने के लिए जन्मा है, वहीं क्या हम कोई ना कोई कारण ढूंढ के हर एक से नफरत तो नहीं करते जा रहे? और जितनी एक मन में दूसरे के प्रति नफरत आती है, नतीजा स्वरूप हम अपने मनों में ही दीवार बनाते जाते हैं कि उस इंसान तक एक वो इंसान अच्छा नहीं है। उस इंसान के लिए मन में बुरे भावना जैसे जैसे जन्म ले लेती है, वैसे ही हमारे मनों की दीवारें और पक्की हो जाती हैं। और अब हम अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर हमने अपने हर तरफ ही एक दीवार खड़ी कर दी तो हम क्या एक घुटन नहीं महसूस करेंगे? हमें तो ऐसे लगेगा कि इतने छोटे से दायरे में बंद हो गए हैं। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति अगर किसी गुनाह करके जेल में होता है तो उसको ये महसूस होना कि एक घुटन भरी जिंदगी हो गई है। कहाँ पहले इस आज़ादी में, खुले आसमान में आराम से सांस लेते थे, अब चार दीवारी में ही बंद गए हैं। तो वही रूप हमने अपने दिल का ये दायरा छोटा कर लिया, हर एक के प्रति दीवारें बना बना कर खुद का ही एक कमरा छोटा कर लिया। तो वही दीवारें जब गिरा देते हैं तो एक बहुत ही नज़रिया विशाल बन जाता है। जब फिर बिना दीवार दूर तक जो दिखता है कि एक व्यक्ति से हमने नफरत नहीं करनी, किसी से भी, किसी का कोई किया काम अच्छा नहीं लगा तो उसके भी सल्यूशन है कि उससे नफरत करने के बजाय उसको समझा दिया जाए कि ये एक किया गया काम आपको आगे जीवन में ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप कई मनों को ठेस पहुंचा रहे हैं। या फिर अगर वो इंसान कुछ ऐसा है जिसको एक उस तरह पर्सनली बात नहीं करी जा सकती, तो फिर इस दातार से ही अरदास रहे कि वो अनजाने में क्या क्या व्यक्ति बोलता जा रहा है, उसको अच्छी बुद्धि दो, उसको एक समझ बख्श के कि इस इंसान को ये समझ आ जाए कि उसके ये शब्द, ये भावना उसके पतन का कारण बन रही हैं। लोगों के दिलों को दुखाने की बात वो इंसान कर रहा है। तो कैसे एक चीज़ अगर सामने आई तो हमारा रिएक्शन क्या हुआ? वो एक दिल से नफरत की बजाय एक उसके लिए भी एक अच्छे रास्ते की ओर जाने वाले भाव मन में उन एक पनपे, ना कि ये व्यक्ति तो ऐसा करता है, हमने इससे बोलचाल खत्म कर देना है, इसके कर्म, इसके बोल तो ऐसे हैं, हमने अब इसकी तरफ देखना तक नहीं है। तो भाव क्या,
भक्तों ने तो हर समय यही सिखाया है कि हर किसी की गलती अगर है भी तो उसको प्रयत्न हमने करना है कि उस व्यक्ति के जीवन से वो गलती खत्म हो जाए, ना कि उस व्यक्ति के लिए मन हमारा ऐसा कि नहीं वो व्यक्ति को ही नकार दें। एक प्यार के भावना जब मन में होगी तो हर कोई अपना लगेगा, और यही बात हमने भी कर्म रूप में करनी है कि एक जो बात होती है कि हर एक को आदर सम्मान रिस्पेक्ट देना है, तो वो रिस्पेक्ट क्या है? सिर्फ वो बात नहीं कि कोई घर आया उसको प्यार से सोफे पे बिठा के एक चाय पानी दे दिया तो बस उसकी इज्जत हो गई। नहीं, वो घर में प्रवेश करके हमारे भाव क्या हैं कि ये व्यक्ति इस समय आ गया है, हमें तो कोई ज़रूरी काम से जाना था, मन में तो कुछ ऐसे भाव चल रहे होंगे और बाहर से मुस्कुराकर उसको हम घर में एक कह रहे होंगे कि स्वागत है आपका। तो ये भाव हम अपने मन में कैसे दो भावों को एक दर्शा रहे हैं कि मन तो नहीं चाहता वो व्यक्ति घर आए, और दिखावा हमारा कि उसको मुस्कुरा कर भी मिल रहे हैं, उसके मुंह में कह रहे हैं कि आप आए बहुत अच्छा लगा। तो ये मन से भाव नहीं, वो सत्कार का भाव कि चाहे ज़रूरी काम हो ना हो, कोई आए तो उनकी दिल से सेवा करनी, वो सच्चा सत्कार हुआ। किसी को एक सड़क पे भी अनजान व्यक्ति को भी अगर मिले, कुछ लग रहा है कि कुछ कोई दिक्कत है, तो उसको एक किस तरह से कि गर्मी से शायद प्यासे हैं या जो भी कारण रहा, किसी की एक हमारे साथ वो वाकफियत है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, वो महत्वता बात नहीं रखती। वो ये रखती है कि सामने वाला भी इंसान है, हम भी, तो ये इंसानियत के नाते कैसे। अक्सर सत्संग में भी हम आते हैं तो वही बात होती है कि हर एक को पहल दो। एक जब सत्संग खत्म तो हर ये नहीं बात रहे कि हम ही भाग के पहले एक कतारों में लगें और अपने घर की ओर रवाना हों। नहीं, खड़े होके भी दूसरे को पहले, एक कि आप पहले जाइए, वो वाले भाव कि सिर्फ ये किताबी बातें नहीं, जब तक जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके नहीं जिएंगे तब तक वो बात तो सिर्फ शब्द ही बन के रह जाएगी। कैसे अपने जीवन में हर एक ने जहाँ ये प्रयत्न करना है कि खुद पहले मानवीय गुणों से युक्त हों और फिर एक दूसरों का भी जीवन, जो संतों के भाव रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद हमारा जीवन कैसे सरल बन गया, कैसे सहज बन गया, मन स्थिर हो गया, और वही भाव दूसरे के भी मन में एक ये रोशनी पहुँचे, तो फिर उसके लिए पहले अपने मन वचन कर्म, ये बोल, ये भाव, ये कर्म उस दिशा में हों जो हमें एक नेकी का रास्ता अपनाया हुआ हो, और फिर ही तो कोई हमारे कर्म देख के वो प्रभावित होकर जानना चाहेगा कि इस तरह से इतने सुलझे हुए ये व्यक्ति आप कैसे हैं। तो बात वही, ये बोल बोल के कोई हमें मिशन का प्रचार नहीं करना कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। नहीं, ये तो हमारे कर्म ही होने चाहिए जो हर किसी को फिर पूछने के लिए मजबूर करें कि आपका जीवन हमारे जीवन से इतना अलग कैसे है। हमारे जीवन में भी वही स्थिति आती है, एक उतार चढ़ाव रहते हैं, आपके जीवन में भी रहते हैं, पर किस तरह किसी भी एक स्थिति में आप एक समान कैसे रहते हैं। एक पीड़ा दुख के समय आपका मन पीड़ित क्यों नहीं होता। तो जब ऐसे भाव एक
संतों के मन में होते हैं तो हर एक तक वो सुख चैन अमन पहुँचाने के भाव बन जाते हैं कि इस तरह सिर्फ जीते जी ये कोई दुनियावी सुख लेने के लिए नहीं, इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने के का जो अर्थ है हमेशा के लिए जीते जी भी हर समय इसमें लीन हों, ताकि कुछ भी एक असर चढ़े तो वो पक्का रंग इस बेरंगे का, ना कि दुनियावी माया का आज कोई चीज़, कोई सामान, कोई ऐसा प्रभाव, और कल जब वो सामान इत्यादि जीवन में ना हो तो मन फीका फीका महसूस करे। तो ये परमात्मा का पक्का रंग हर समय चढ़ा रहे, और ये फिर वही भक्ति का रंग होता है जो एक मीराबाई के जीवन में था कि कुछ भी हो ये मन झूमता रहता है। कबीर दास जी का जीवन, किसी अन्य संत का एक जीवन पकड़ ले तो उनके जीवन में एक जो समान बात है वो यही है कि उनको एक अपना मन का नाता उन्होंने परमात्मा से जोड़ा, इसलिए नहीं कि कोई दिखावा मात्र था, नहीं, वो एक सच्चे भाव से जुड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि और किसी का रंग चढ़ा हुआ है दातार का उनके मन में कि नहीं, अपनी भक्ति को उन्होंने स्वयं किया, किसी की देखा देखी कोई कॉपी नहीं किया। वो ही बात कि हम भी अगर आके सिर्फ इसलिए सत्संग से जुड़े कि किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनका जीवन अच्छा है, जिनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं है, तो हम सोचें क्योंकि ये सत्संग कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, उस व्यक्ति के भी जीवन में दुख तकलीफ तो होगी, पर वो परमात्मा के साथ जुड़कर उस तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं देख रहा, वो उस समय भी शुक्राने भाव में जुड़ रहा है। तो अगर सत्संग से जुड़े भी तो एक सच्ची वजह से, एक असली वजह से जुड़े, नहीं तो सत्संग में आके भी वो भावना वैसे बने तो हम सत्संग में आके भी भीड़ ही रह गए। तो हमें सत्संग में आके क्या करना है, इस सिमरन को करते समय मन के भाव क्या होने चाहिए, सेवा करते समय सेवा भाव क्या हो, ये तो हर कोई अपना अंतर्यामी है, ये हर एक को पता है फिर कि जस्ट कोई एक इंसान कर रहा है इसलिए ही मैं कर रहा हूँ, तो वो सही कारण नहीं है वो चीज़ करने का। जब तक वो मतलब ना पता हो ये कारण से इस चीज़ का करना, तब तक वो चीज़ करनी व्यर्थ है, फिर चाहे वो सेवा सिमरन सत्संग ही क्यों ना हो। सही वजह से अगर एक बिना दिखावा मात्र मन का एक सच्चा रूप इस परमात्मा से जुड़कर जब तक कोई चीज़ नहीं होगी तब तक वो हरगिज़ कबूल नहीं है। तो वो दातार कृपा करे हर किसी के जीवन में एक सच्ची भक्ति आए, सच्चा सुमिरन करने का मन बने, एक सेवा भाव भी एक अर्पित रूप समर्पित रूप का हो। तो दातार कृपा करे कि इस निराकार परमपिता परमात्मा से सब अपना ध्यान, ये मन हर समय के लिए जोड़ लें, ताकि भक्तिमय जीवन फिर ये शुरुआत उस रूप की प्रेमा भक्ति की हो। दातार हर किसी पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रीतिंद हेड़ी, अनमोल सुलंगर, स्नेह तोड़ परियुक्त, प्रेम तो चपंडित, प्रेम से कहना दान। निरंकार जी। सात संगत जी, ये समागम जिसका आनंद हम सभी ले रहे हैं, और इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी हाल ही में सदगुरु माता जी ने साझी की अपने विचारों में कि गुरु ने अपने शिष्य को कहा, जो उनकी सेवा करता था, उनके पास ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेने आया था, अपना जीवन अर्पित समर्पित कर रहा था ताकि एकत्व को हासिल कर सके, पर उस शिष्य की जो आंखें थीं
उनमें कोई इस प्रकार का दोष था कि उसको दो नजर आते थे, दो दिखाई पड़ते थे। तो एक दिन गुरु उसको कहते हैं कि वो जो किचन के अंदर रसोई में एक शहद की बोतल पड़ी है, आप मेरे लिए उस शहद की बोतल को ले आइए। तो शिष्य जाता है और वापस आता है, लेकिन खाली हाथ वापस आता है। तो जब गुरु पूछते हैं कि कहाँ है वो शहद की बोतल, तो आगे से जवाब देता है कि वहां दो शहद की बोतलें हैं, मैं कौन सी शहद की बोतल लेके आऊं। तो गुरु आगे से कहते हैं काम करो, एक बोतल को तोड़ दो और जो बोतल बच जाए उस बोतल को ले आना। अब शिष्य यही करने जाता है और फिर वापस आता है और फिर खाली हाथ। तो अब गुरु उसको देख के कहते हैं कि हाँ जी क्या हुआ। तो कहता है मैंने एक बोतल तोड़ी तो दूसरी भी टूट गई। और वो हंस के उसको कहते हैं कि बस यही नजर बदलनी है कि ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये एक ही है। तो गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने इशारों में ही इस सत्य को समझाया है, बताया है। ऐसी सहज बातों से ही अपने सिखों को, गुरसिखों को, अपने शिष्यों को इस सच के राज, इस परमात्मा के राज बताए हैं। और जब ये कहानी सुनी और पढ़ी तो फिर यही भाव आए कि इंसान भी जो एक है, हर जगह एक है, बस ये अपनी आंखों का दोष है, ये मेरी मैं, ये मेरा जो माया को लेके जो रिश्ता है माया के साथ, ये अंधकार भरा चश्मा जो है, जो मुझे एक को भी दो देखने पे मजबूर करता है। पर ये बात मैं समझता नहीं कि इस एक के बगैर तो ये दूसरा भी नहीं है, वो दूसरा तो सिर्फ और सिर्फ परछाई है। तो जब ये एक इस प्रकार दिखने लग जाता है, जीवन में आ जाता है, तो वाकई हर पल में इस एक के दर्शन जब होते हैं तो सुकून, जिसकी बात हम आज सुन रहे हैं, इस सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। और अक्सर हम सुकून शब्द को बड़े आम शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं, पीस की, पीस, और सेंटेंसेस में हम कह देते हैं कि आई वांट सम पीस। तो ये सुकून, द पीस विद इन, जिसकी बात सदगुरु माता जी कर रहे हैं, इनके संत कर रहे हैं, ये कोई पल दो पल के पीस की बात नहीं कर रहे कि भाग दौड़ भरी जिंदगी और कहीं शांति से 2 मिनट बैठ गए, या एक दिन काम काज से अपना मुंह फेर लिया तो उस एक दिन का पीस, उस एक दिन की शांति, ये पल पल में सुकून की बात कर रहे हैं। ये आवाज दे रहे हैं हर एक इंसान को कि ऐसा जीवन जीना संभव है जिसके हर पल में सुकून की लहर दौड़ सकती है, सुकून की धारा बह सकती है। ऐसा सुकून जो आपसे फिर कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो सुकून किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है कि आज बाहर धूप है तो सुकून कम हो गया, हवा चली तो सुकून आ गया, बाहर कोई मुझसे नाराज है तो सुकून चला गया, कोई मेरी वाह वाह कर रहा है तो सुकून आ गया। ये ऐसे किसी सस्ते सुकून की बात नहीं, अमूल्य, बहुमूल्य, जिसके मुकाबले की किसी की तुलना नहीं, ऐसे सुकून की बात जो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं। तो ये वो सुकून है जो सदगुरु की कृपा से झोली में आता है। और यहां आए हर एक संत ने, चाहे वो गीत के माध्यम से भाव रखे, चाहे अपने मन के भाव शब्दों द्वारा रखे, यही आवाज दी हर एक इंसान को कि परमात्मा, इस परमात्मा को जान लीजिए, इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार शामिल कर लीजिए कि दूरियां खत्म हो सकें, भ्रांतियां खत्म हो सकें, भ्रम खत्म हो सकें। जो कबीर दास जी की वाणी में शब्द आते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीन, कि काशी भी एक है, काबा भी एक है। ये फर्क के कारण नहीं, ये तो बल्कि कारण बनने चाहिए एक दूसरे के नजदीक आने के, कि जिस भी रूप में ये पीर आए, पैगंबर आए, ये बात एकत्व की ही करके गए। तो चाहे वो पूरब में बात हो रही है, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में या दक्षिण में, चाहे अल्लाह की बात हो रही है, चाहे गॉड की, चाहे परमात्मा की,
भगवान की, वाहिगुरु की बात इस एक की ही है, बात प्रेम की ही है, बात मानव को मानव से जोड़ने की ही है। और ये सब सिर्फ तब मुमकिन है जब ये परमात्मा मेरी मान्यता ना रह जाए, मेरी अपनी मन की बनाई हुई कोई मान्यता या मेरी संस्कृति या मेरे समाज की दी हुई कोई मान्यता ना रह जाए, बल्कि मेरा अपना अनुभव हो जाए। इस परमात्मा को मैं इन आंखों से देख सकूं, इसकी भक्ति फिर करूं, इसके प्रेम को अनुभव कर सकूं, फिर ये मान्यताएं से उठकर एक सच की तरह मेरे जीवन में शामिल हो जाता है। और फिर यही सच प्रेम को हर एक जगह स्थापित करता है, मानव को मानव के नजदीक लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा, प्रेम भरा एक संसार बसाता है। अनेक भाषाओं में भक्ति भरे भाव, अलग अलग उम्र, नौजवानी की, बाल अवस्था या एक बुजुर्ग अवस्था, सबने इस प्रभु परमात्मा निरंकार की ही बात की और सदगुरु के उस उपकार की बात की जिससे ये परमात्मा हम सबके जीवन में आया। अभी भी ये जो चंद भाषाओं में कहा गया कि प्रेम से कहना, तो क्योंकि हम सब वाकिफ हैं कि ये एक ही बात कही जा रही है, तो चाहे उस भाषा से राब्ता है या नहीं, पर ये बात समझ पाए कि क्या कहने की बात की जा रही है प्रेम से। धन निरंकार, ये निरंकार, ये परमात्मा जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम। इसलिए हर मौके पे जब अवसर मिलता है तो भक्त कहता है कि धन निरंकार। और ये मात्र शब्द, ये शब्दों की तरह सिर्फ उच्चारण ना हो, पर जब भी ये रचना को मौका मिले धन निरंकार कहने का, तो हम एहसास भी कर सकें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा धन्य है। ये जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। और ये सदगुरु ने परमात्मा, ये निरंकार जीवन में, ये सत्य जीवन में जो मुझे दिया है, ये उतना ही सत्य है जितना वो उत्तर में सत्य है, उतना ही दक्षिण में सत्य है। जितना पूरब में सत्य है उतना ही पश्चिम में सत्य है। जितना कन्नड़ भाषा में सत्य है उतना हिंदी भाषा में सत्य है। जितना मलयालम में उतना ही तमिल में। तो ये वो सत्य जो युगों युगों से एक रस स्थिर परमात्मा मेरे जीवन में आ गया, ये निरंकार प्रभु मेरे जीवन में आ गया। तो ये जो मेरी नजरें माया को सब कुछ समझ के बैठी हैं, या मैं अपनी एग्जिस्टेंस को सब कुछ समझ के बैठा हूं, तो मुझे सत्य समझ आता है कि वाकई ही बाकी सब तो नहीं रहना, बाकी सब तो एक मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि इसी से हर चीज की शुरुआत और इसी में सबने समा जाना है। तो ये भेद जब जीवन में खुल जाता है, ये ज्ञान सिर्फ किसी नॉलेज की बात नहीं की जा रही, किसी जानकारी की बात नहीं की जा रही। ये ब्रह्म ज्ञान जब सदगुरु जीवन में देते हैं तो मेरी नजर हर पल में, हर जर्रे में इस परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता रखने लगती है। मेरे हर एक कर्म में ये प्रेम बहने लगता है, क्योंकि इस परमात्मा से प्रेम होने लगता है मुझे। तो मेरे जीवन के हर एक कर्म में, हर एक सोच में, हर एक भाव में प्रेम जन्म लेने लगता है। पर इंसान परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां बना बैठता है। अपना अपना परमात्मा भी इंसान ने अपनी मर्जी से बना लिया है, बांट लिया है। किसी को लगता है कि एकांत में इस परमात्मा को पाया जा सकता है, किसी को लगता है कि कोई किसी खास वक्त पर सो के या उठ के इस परमात्मा को पाया जा सकता है, किसी को लगता है कि कोई पीड़ा उठा के, कोई त्याग तप करके ही इस परमात्मा को पाया जा सकता है। जैसी जिस स्थान की मान्यता, जैसी जिस स्थान की संस्कृति, सबने परमात्मा के विषय में
उस प्रकार की ही मान्यता बना ली है। पर जब ये सच जीवन में आता है तो बात समझ आती है कि इस परमात्मा को तो मेरी तरफ से किसी तप त्याग का मोहताज तो ये परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो समय को बनाने वाला है उसको मैं किसी समय में कैसे बांध सकता हूं कि सुबह सुबह या रात को या दिन के इस घड़ी ही इस परमात्मा को अगर याद किया जाएगा या इसकी महिमा गाई जाएगी तो इसको रिझाया जाएगा। जिस परमात्मा ने समय बनाया, मुझे बनाया, मैं खुद उसको कैसे सीमित कर सकता हूं? ये तो मेरी अपनी, इंसान की अपनी सीमित सोच का प्रमाण है। ये तो प्रूफ है, एविडेंस है कि इंसान कितनी ज्यादा सीमित सोच रखता है कि परमात्मा, असीम परमात्मा जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, उसको भी मैंने अपनी मान्यता के हिसाब से घड़ी में बांध लिया, कर्म कांड में बांध लिया। तो ये मान्यताएं, ये भ्रांतियां अक्सर फिर दीवारों का कारण बनती हैं, क्योंकि मान्यताएं सबकी अपने अपने हिसाब की। जो उत्तर से आए उनकी अपनी मान्यता, जो पहाड़ों में रहने वाले उनकी अपनी मान्यताएं, जो फिर दक्षिण में है उनकी अपनी मान्यताएं, जो पश्चिम में है, फिर जो विदेश में है। बस इसी प्रकार इंसान इन भ्रांतियों की वजह से, इन मान्यताओं की वजह से एक दूसरे से दूर, प्रेम से दूर बस बढ़ते ही जा रहे हैं। हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि दूसरे को समझा सके कि जिस बात पे मैं विश्वास करता हूं वो ज्यादा सच्ची है। तुम अपना विश्वास या अपनी मान्यताएं छोड़ो, मेरी बात मान लो। और ये बात मानने मनाने के इस चक्कर में जो प्रेम, जो सच हमें एक दूसरे से बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है, हम कहीं ना कहीं उससे दूर होते चले जाते हैं और इंसान से ही नफरत कर बैठता है, दूर हो बैठता है। पड़ोसी छोड़िए, कितनी बार तो घर के अंदर देखते हैं कि 4 जनों का परिवार और आपस में ऐसी दूरियां बन जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाले को लगता है वो सही है। अब जीवन जीते हुए, इस जीवन को अनुभव करते हुए कुछ चीजों पे तो ये बात मानी जा सकती है कि किसी को कुछ ठीक लगा, किसी को कुछ ठीक नहीं लगा, किसी को किसी प्रकार का खाना पसंद आया, किसी को किसी प्रकार का खाना पसंद आया। ये माया रूपी बातों में जो इस शरीर के लिए बनी है, इस मन के लिए बनी है, वहां तो ये भेदभाव आ सकते हैं, वहां तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। पर ये परमात्मा जो है ही एक, जितना मुझ में उतना आप में, जितना किसी और में, जितना मेरे पड़ोसी में उतना ही मुझ में, तो ये कैसे फिर दूरी का कारण बन सकता है? तो इस बात का अगर जवाब ढूंढते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द समझ में आता है, वो है अज्ञानता। कि मैं वाकिफ ही नहीं हूं, जिसको मैं पूज रहा हूं, जिसकी भक्ति मैं करना चाह रहा हूं, जिसको मैं खुश करना चाह रहा हूं अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे जीवन से, उसको मैं जानता ही नहीं और अपने ही हिसाब से मैं सच को बनाए जा रहा हूं और अपनी मान्यताओं में और पक्का हुआ जा रहा हूं और इंसान से दूर होता जा रहा है। तो इस दूरी को मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, एक ही हल कि सच को जीवन में शामिल कर लिया जाए। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब मैं इस सत्य को देखता हूं, इस परमात्मा के दर्शन तत्व रूप में करता हूं, तो फिर मान्यताओं की गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर आज सुबह के समय या अभी रात्रि के समय हम सब बाहर खड़े हो जाएं, तो इस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं होगी कि बाहर अंधेरा है, सूरज ढल चुका है। अगर हम बाहर जाएंगे, हम इस बात पर विश्वास की गुंजाइश नहीं करेंगे। हम सब मान जाएंगे कि हाँ, बाहर अंधेरा है, हम सब देख सकते हैं। तो इस बात पर लड़ाई भी नहीं हो पाएगी कि कोई कहेगा कि अंधेरा नहीं है या कोई कहेगा अंधेरा है, क्योंकि सबको बराबर दिख रहा होगा अंधेरा है। और वहीं सुबह सूर्य उदय के बाद अगर हम बाहर खुले मैदान में खड़े हो जाएं और एक दूसरे के साथ इस बात पर चर्चा करें कि मुझे लगता है कि सूरज उग गया है, तो हम सब कहेंगे इसमें लगने की क्या बात है,
सूरज तो उगा हुआ है, रोशनी हम सब देख पा रहे हैं, इसका एहसास हम सब कर पा रहे हैं, तो मान्यताओं की गुंजाइश नहीं। फिर कोई कहेगा कि मेरा मानना है कि सूरज उग गया है, तो ऐसी बात की कोई खास गुंजाइश महसूस नहीं होगी, क्योंकि सब कहेंगे कि मानने की क्या बात है, सूरज तो उगा हुआ है, हम सब के लिए बराबर उगा हुआ है। तो मसले खत्म, दूरियां खत्म, मान्यताएं, इनकी जरूरत खत्म। तो वहीं अगर इस परमात्मा के दर्शन भी जब हो जाते हैं तो फिर ये मान्यताओं की, भ्रांतियों की दीवारें गिरने लगती हैं, क्योंकि हम सब कहेंगे कि ये अंगसंग है, आप में है, मुझ में है, हमारा सच्चा रूप जिसके हम सब अंश हैं ये परमात्मा है। और युगों युगों से सदगुरु ने यही ब्रह्म ज्ञान मानवता को, मानव को दिया है और एकत्व भरा जीवन सबकी झोली में डाला है। When we say no one, believe in one, become one, कि इस एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अज्ञानता के कारण मैं इस एकत्व को नहीं देख पा रहा। एकत्व तो स्थापित हुआ ही हुआ है, परमात्मा हर एक में बराबर बसता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, पर मेरी आंखों के आगे, मेरे मन के ऊपर भ्रांतियों की धूल जमी हुई है, अज्ञानता का चश्मा चढ़ा हुआ है। इसलिए शायद ये कहना पड़ता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, क्योंकि अपने सच से, अपने इस एक से, एक रूप से इंसान इतना दूर हो चुका है, इसको भूल बैठा है। इसलिए फिर सदगुरु इसको बार बार याद दिलाते हैं ये कह के कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और जिसने इस एक को देख लिया, फिर एक हो जाना तो अपने आप ही होना है। जैसे पानी को अगर उबाला जाए तो जब वो 100 डिग्री पर पहुंचता है तो भाप अपने आप बनती है, कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। उसी प्रकार जब इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, तो एकत्व तो स्थापित हो ही जाना है। जैसे सबने सूरज के दर्शन कर लिए तो सबने मान ही जाना है कि रोशनी है, सूरज उगा हुआ है। लड़ाई का या दूरी का या मन मुटाव का कोई कारण इस विषय पर रह ही नहीं जाता। पर असली में प्रेम क्या है? ये सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु की भक्ति से मुझे मिलता है। मेरे जीवन में एक ऐसी अवस्था आने लगती है कि हर पत्ते विच सूरत तेरी, हर जर्रे ते तेरा नाम। आज बार बार हमने सुना कि सदगुरु के चरणों में जो आ जाता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कर्म कट जाते हैं, क्योंकि सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान जब बख्शते हैं तो मुझे ये बता देते हैं कि तू करता नहीं है। तो अगर अब आगे का जीवन करता मान के जिया जाएगा फिर तो इस ब्रह्म ज्ञान का कोई फायदा नहीं, और इस बात का एहसास घट जाएगा कि मैं हूं क्या। तो फिर अच्छा बुरा कोई कर्म, सही गलत कोई कर्म, मेरे सही गलत की परिभाषा भी फिर मेरी अपनी नहीं। फिर जो सतगुरु ने कह दिया, अक्सर हम कहते हैं दिन को दिन, रात को रात, रात को दिन, सतगुरु जो कहते हम उसको मान लें। उदास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगा। प्रेम से कहना सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं कौन हूं? परमात्मा हमसे अलग है, हम उसका अंश नहीं है। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर जरा गौर फरमाइएगा और समझिएगा इस बात को। अगर जिनका भी ध्यान थोड़ा इधर उधर है तो यहां पर ध्यान दो। अगर आधा अधूरा समझोगे तो अधूरा ज्ञान और भी ज्यादा खतरनाक होता है। सात संगत जी, हम सब इस दुनिया में आए हैं, लेकिन एक प्रश्न हमेशा से मनुष्य को बेचैन कर रहा है और करता भी रहता है कि हम कौन हैं। क्या हम यह शरीर है, क्या यह मन है, या फिर कुछ और है? अक्सर हमने सुना है सात संगत जी की आत्मा और परमात्मा अलग अलग है और आत्मा परमात्मा का अंश है।
लेकिन सत्य को समझने के लिए हमें इस भ्रम से बाहर आना होगा। हम जब परमात्मा की बात करते हैं तो उसे पूर्ण मानते हैं, पूर्ण, अखंड, अविभाज्य, और जो चीज पूर्ण होती है उसका कोई अंश नहीं हो सकता। अगर कोई चीज विभाजित हो सकती है तो वह पूर्ण नहीं रह सकती। यह सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है यह प्रकृति है, और प्रकृति की हर वस्तु सीमित है, लेकिन परमात्मा असीम है, अनंत है। वह कोई खंड नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 35वां श्लोक में कहा गया है, यथा यथा महेते भूतानि भूतेस्व वचा सचे प्रतिष्ठानी तथा तेसु नतेस्वहम। इसका अर्थ है कि जैसे आकाश पर चीज में व्यापक है, आकाश हर चीज में व्यापक है लेकिन स्वयं कहीं विभाजित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा हर चीज में मौजूद है लेकिन किसी के अंश रूप में नहीं बंटता। अब एक सवाल उठता है सत्संग जी कि अगर आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है तो फिर यह मैं कौन है? जो यह कहता है कि मैं आत्मा हूं, असल में वह मैं ही ब्रह्म में है। यह मैं क्या है? यह मैं हमारा अहंकार है जो स्वयं को आत्मा मान बैठा है, लेकिन वास्तविकता में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि परमात्मा की अनुभूति है। यह समझना जरूरी है कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं भी बदलती है, विचार भी बदलते हैं, परंतु जो नहीं बदलता, जो अनंत है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। और जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, यह मैं विलीन हो जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। मन और संस्कार अहंकार से है, और जो अहंकार खत्म हो जाए तो मन और संस्कार स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है, और जब यह मिटता है तो सत्य की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। इसे कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। सब्र अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। अर्थात कि जब तक अहंकार था तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन जब अहंकार समाप्त हो गया तो केवल परमात्मा ही शेष रह गया। इसलिए जब कोई कहता है कि आत्मा परमात्मा में मिल गई तो इसका अर्थ यही होता है कि मैं का जो अहंकार था वह समाप्त हो गया और सत्य की अनुभूति हो गई। जब तक यह मैं बना रहेगा तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही हम निरंकार के सत्ता को पहचान लेते हैं तो यह मैं स्वतः ही समाप्त हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ तब तक वह अज्ञान में है। जब मैं विलीन हो जाता है तभी सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए सोचने की बात सत्संगत जी है, जब हम कहते फिरते हैं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, यह कहना भी मेरे अहंकार को पोषण करता है। इस सत्य को केवल पढ़ने या सुनने से नहीं जाना जा सकता, इसे अनुभव करना होता है, इसे जीना होता है। जब हम निरंकार से सच्ची भक्ति करते हैं, जब हम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देते हैं, जब हम सेवा सुमरन और सत्संग को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तब यह अनुभव स्वतः ही प्रकट हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सेवा करी साच मुची पाई हरि का नाम, रतिया सोई सत्संगी साची मिलाए हरि का नाम। रतिया सोई सिमर सिमर हरि नाम का सदा सिमरी, सिमरी जो तू मुझ में मैं तू में सोई, साचे पार ब्रह्म। इसका अर्थ है कि सेवा करी साच मोची पाई हरि का नाम। रतिया सेवा
रतिया सोई सेवा करने से सच्चा फल मिलता है और वही व्यक्ति परमात्मा के राम में रमा हुआ होता है। सत्संगति सांची मिलाई हरि का नाम, रतिया सोई संगति सत्संगति। संगति में सत्य मिलता है और वही परमात्मा के नाम में रचा हुआ होता है। सिमर सिमर हरि का नाम का सदा सिमरी सिमरी सौ, हरि के नाम का सिमरन करते रहो, हमेशा सिमरन करते रहो परमात्मा की। जो तुम मुझ में मैं तुम में, सोई सांचे पार ब्रह्म। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं, यही सत्य है। साथ संगत जी, यही परमात्मा सत्य है। गुरु नानक देव जी ने बताया कि परमात्मा का अनुभव सेवा, सत्संग और सुमरन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सत्संग में आओ, सेवा में लगो, सुमरन करो, निरंकार को पहचानो, इस भ्रम से बाहर निकलो कि आत्मा परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं। जो भी है बस निरंकार है। और जब यह सत्य हमारे अनुभूति बन जाती है तब जीवन में शांति, प्रेम और आनंद स्वतः ही आ जाता है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर ही सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी, और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।